अजमेर और बरेली को अलग करने में कुछ लोगों का अहम रोल है कि बरेली और अजमेर को बांट दिया जाए। अगरबत्ती और मोमबत्ती बेचने वाले को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की अशात के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है। जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं, जोर से। और बेला मुबालिगा में कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। तो अगर सुनेंगे तो जरा एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से। कैसर भाई, मैं बहुत देर से बैठे बैठे देख रहा था, पता नहीं जिसे कुर्सी मिल जाती है वो आदमी चुप क्यों हो जाता है। क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह। वैसे आपके ये बैठने का तेवर देखकर मुझे एक बात याद आ गई, अगर इजाजत आप दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, नवाजिश हो, माशाअल्लाह। एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना, कितना? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। क्या बात है, उम्दा जुमला, अच्छा माशाअल्लाह। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर में, ये प्रोग्राम तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, वो रहीम है ना, वाह बेशक इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती, मेरे सरताज दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर के बाद बोलती है, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया। वाह वाह वाह। और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं उसी वक्त से देख रहा हूं कि नात भी यही पढ़े, नारा भी यही लगाए, इनाम भी यही दो चार लोग दे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो जरा एक बार झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, या रसूल अल्लाह। एक बार अपनी हाजिरी का सबूत अपने आका के दर पे लगा लो और हाजिरी दे लो, और जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह। मैं समझ रहा था कि रात के 2:30 बजे 2 बजे के बाद यही हाल होता है। ये देखिए कुर्सी के लिए मारा मारी है। हाँ लीजिए कुर्सी मत छोड़िए। अच्छा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही तो हमारे यहाँ है, एक कुर्सी छोड़ा दूसरा जल्दी से उसे ले लेता है। कुर्सी नहीं छोड़िए, चाहे वो जैसी कुर्सी हो। इसलिए आजकल हक मांग कर नहीं, हक छीन कर लिया जाता है। और अब कटोरा लेके मांगने का वक्त नहीं रहा, अब जरूरत है अपने हक छीनने की। और इदारे शरिया पटना बिहार से तहरीक निकल पड़ी है। और अभी आप सुन रहे थे कैसर भाई से कि हम जान दे सकते हैं नबी की शरीयत पे अगर कोई हमला करे तो उसके साथ समझौता नहीं कर। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे। और मैं समझ रहा हूं कि अब जितने लोग बैठे हैं ये सब ओरिजिनल लोग हैं। इसलिए कि आजकल जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, और कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं। जो देखने वाले आए थे देख लिए स्टेज कहाँ बना है, साउंड कैसा लगा है, शामियाना कैसा लगा है, देख लिए चल दिए। अब जो सूंघने आए थे वो सूंघ रहे थे कि पकौड़ी की दुकान कहाँ है, समोसे की दुकान कहाँ है, चाय कहाँ बन रही, वो सूंघ लिए चल दिए। अब जो लोग सुनने आए थे वही लोग ओरिजिनल अब बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खेती करते हो ना? अरे बोलो खेती करते हो ना, किसान लोग हो ना? अच्छा एक बात बताइए, जब धान पक जाता है तब आप क्या करते हो? आए माशाल्लाह, देखिए किसान का बेटा किसानी होता है। एक बच्चा बोला कि काट देते हो। किसान का बेटा किसान होता है। क्या करते हैं? काट देते हैं। और काटने के बाद क्या करते हैं? ये देखिए डेंगाते हैं। हाँ सलामत रखे माशाअल्लाह। बच्चा बड़ा ज़हीन होगा। काटने के बाद हम उसकी पिटाई करते हैं। अच्छा पिटाई करने के बाद क्या करते हैं? बेटा उबालने से पहले एक प्रक्रिया और है, हवा दिया जाता है। अब आप लोग पंखा से हवा देते हो या कैसे हवा देते हो? पंखा से उड़ा देते हैं। तो जो उड़ जाता है उसे आप लोग क्या कहते हो? अरे बोलो ना, यहां भी इख्तिलाफ है। ककड़ी। तो जितने लोग वक्त से पहले उड़ गए वो सब क्या थे? और जो रात के 2 बजे के बाद भी चट्टान की तरह बैठे हैं वही लोग ओरिजिनल सुनने वाले। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप सुनने आए हो तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से, जोर से। इश्क में, इश्क में, मोहब्बत से, मोहब्बत से। याद रखना आप ऐसी जगह बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और ये ऐसी जगह है जिस जगह पे इंसान तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब ऐसी मजलिस से सजती हैं और सजने के बाद जब ऐसी मजलिसों का इख्तिताम होता है तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद तेरी बनाई हुई भी जमीन पर,
तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रहा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया। इसलिए अगर आज ये तेरा बैठना कबूल हो गया ना, तो खुदा की कसम यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन सकती है। यही रात तेरे लिए बख्शिश वाली रात बन सकती है। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे इखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक और किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। शायर इस्लाम जनाब मामून रशीद नईमी, जो देखने के भी लायक हैं और सुनने के भी लायक हैं। नबी की नात पढ़ने वाला ये शायर देखे कितना खूबसूरत चेहरा चमक रहा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। याद रखना, आज इस कपड़े के शामियाने के नीचे आप बैठे हो ना, इस कड़ाके के सर्दी में इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठकर जिक्र खुदा भी कर रहे हो, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे हो। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो आज तुम ये कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इसियाशार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए आज खुदा की कसम उस जगह आप बैठे हो, लेकिन अफसोस तब होता है जब रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे लोग मजलिसों से उठना शुरू कर देते हैं। हम कैसे ईमान वाले हैं, हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है कि हम अपने करीम आका के नाम पर एक रात नहीं दे सकते। जो नबी तेरे लिए रातों रात रोते रहे,
जो नबी तेरी मगफिरत के लिए रातों रात आंसू बहाते रहे, जो नबी तेरे लिए पत्थरों की चोट खाते रहे, जब ताइफ के मैदान में मेरे पैगंबर पर जालिमों ने पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक कदम में पाक पे एक पत्थर पड़ता था, उसका भी दर्द नहीं जाता कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नालैने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वागरे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की मगफिरत की दुआएं देते रहे। नबी तेरे लिए रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश की दुआएं देते रहे। तभी तो आला हजरत बोल पड़े, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा वाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। आज जिस नबी ने हमेशा हमें याद रखा है, महद से लेकर लहद तक मेरे नबी ने हमें याद रखा। और सुन कहां कहां मेरे नबी ने हमें याद रखा, सुन सुन कहां कहां मेरे पैगंबर ने हमें याद रखा। जब मेरे मुस्तफा इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा गए, जस्दे पाक के पैगंबर को जब कब्र अनवर में उतारा गया, तो हजरत अबू जर गफ्फारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाल दी। जस्दे पाक के पैगंबर को कब्र अनवर में उतारने के बाद जब मौला अली मुश्किल कुशा कब्र अनवर से बाहर निकले, हजरत अबू जर गफ्फारी बोल पड़े, ए दामादे पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। अल्लाह अकबर। मौला अली ने इजाजत दे दी। हजरत अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मेरे मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया। बोल दो जोर से, ऐसे नहीं, जोर से। जैसे ही कदम पाक के पैगंबर को चूमा है, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। अबू जर गफ्फारी की निगाहों ने देखा नबी के लब हिल रहे, कौनैन के ताजदार के लब हरकत कर रहे। हजरत अबू जर गफ्फारी ने अपने कान को नबी के अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना, और सुनने के बाद जब कब्र अनवर से बाहर निकले तो सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू जर गफ्फारी, नबी के कब्र में आखिरी वक्त तुम थे, नबी का लब हिल रहा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था, बता आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे। इतना सुनना था, हजरत अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ हजरत अबू जर गफ्फारी बोल पड़े, कसम है पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो मेरे नबी के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो जो नबी कब्र की मंजिल में भी तुझे याद रखे,
जो नबी कब्र की मंजिल में तुझे याद रखे, क्या अपने उस नबी के नाम हम एक रात नहीं दे सकते? बोलो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? हाथ उठा के दिखाओ, अपने नबी के नाम एक रात दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? सुभान अल्लाह। तो अब बैठ जाओ अपनी जगह और अपनी कुर्सी लेकर के, और एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक बार बोल दो ख्वाजा का हिंदुस्तान। इतना मरियल नारा लगाओगे गरीब नवाज के नाम पर, वैसे आज वो लोग नारा लगाने लगे, कमर में लूंगी मुंह में पान, भागो मियां पाकिस्तान। और आप इतना मरियल नारा लगाओगे? जोर से लगा ख्वाजा का हिंदुस्तान। अच्छा बताओ, बंगाल का बॉर्डर करीब है क्या? अरे बंगाल का बॉर्डर करीब है हजरत, फरक्का मालदा करीब है ना? उर्दू सब समझ रहे हो ना आप लोग? सब समझ रहे हो ना? नहीं, असल में एक हादसा हजरत हुआ था। मालदा के इलाके में कुछ जगह ऐसी है जहां लोग उर्दू बिल्कुल नहीं समझते। उसी इलाके के एक बंगाली बाबू बेचारा पहुंच गए लखनऊ, और वो बैठ गया कुर्सी पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो वो बंगला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नाम। वाह, क्या कहने माँ। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बंगला। जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया, बोला रिक्शा वाला दाड़ा आमी आई खाने नाबो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचा यहां बंगला चौल बनाए। बेटा मेरे लाल, मोबाइल के इन डब्बों ने मेरे बच्चों की लाइफ खराब कर दी है। बेटा मोबाइल रख दे मेरे लाल। मेरे दिल की धड़कन, मेरी अतड़ी, मेरी पुचनी, सब कुछ तुम ही हो। रख दे मेरे लाल। क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो? और इसकी पॉलिसी तो यही है कि कौम मुस्लिम की बच्चों की, अगर मुसलमान को डैमेज करना हो तो उनकी नस्लों को डैमेज कर दो। अब ये 4 साल 5 साल का बच्चा फ्री फायर और पबजी खेलेगा तो बताइए क्या इनकलाब ये लाएगा। मोबाइल रख दे मेरे लाल, बैठ जा, छोड़ दो तुम। बेटा मोबाइल रख दे मेरे लाल, वीडियो मत करो, उधर हो रहा है, आजा बैठ जा, लाइव चल रहा, सुन्नी बरेलवी नेटवर्क। हाँ बेटा बैठ जा, तुम बैठ जा। मोबाइल रख दिया ना? बाप की बात नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा? और आजकल अगर छोटा बच्चा मोबाइल चलाने लग जाए हजरत, 2.5 साल 3 साल का बच्चा खाना नहीं खाता जब तक मोबाइल नहीं देखता हो। बाप काफी खुश होता है, हजरत मेरा बच्चा काफी चालाक है, यूट्यूब निकाल लेता है। और अगर और थोड़ा सा कुछ कर दिया तो हजरत मेरा बेटा आगे जाके कुछ करेगा। अभी से मोबाइल अपने से खोल लेता है, चला लेता है। बेवकूफ, वो तेरा बेटा आगे चल के कुछ नहीं करेगा, बहुत कुछ करेगा वो। हाँ बहुत कुछ करेगा। तो मैं क्या कर रहा था, वो रिक्शा वाला बंगाली बाबू लखनऊ पहुंचा, बोला तो रिक्शा वाला समझ नहीं रहा था। तब वो बंगाली बाबू बोले कि यहाँ बंगला चल बनाए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं,
मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था। आप आराम से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका। आहा, जुमला अच्छा है, वाह। और झोला से निकाला मजबूत एक मोटी सी रस्सी और रिक्शे के साथ मिला के गिट्ठा बांध दिया और बोला आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए तो जरा एक बार समझ के बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। अब जरा तारीख यही से सुनिए। अरब और अजम दो फिक्रों में मुब्तला था। अरब में ईमान बचाने का मसला था, अजम में मुसलमान बनाने का मसला था। तो तवस्सुल अली चादर फातिमी में लिपटकर खानदान नबूवत में दो आफताब व महताब आए। एक का जिम्मा था ईमान बचाओ बचाओ बचाओ, दूसरे का जिम्मा था मुसलमान बनाओ बनाओ बनाओ। तो बचाने के लिए बगदाद की धरती पे गौसे आजम आए और बनाने के लिए हिंदुस्तान के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज आए। क्या वाह कहने, वाह माशाअल्लाह। अगर गौसे आजम ने बचाया ना होता तो आज बगदाद के एक ईंट ना होती, और अगर गरीब नवाज ने बनाया ना होता तो भारत में कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। बचाने की मुशक्कतें और है, बनाने की मुशक्कतें और है। बचाने की मंजिलें और है, बनाने की मंजिलें और है। जब बनाने के लिए आताए रसूल औलादे बतूल सैयदना सरकार मोइनुद्दीन चले हैं। भारत में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर ने अटैक किया था भारत पर, और जब शहाबुद्दीन गौरी की लश्कर पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खा के वापस भाग रहा था, मेरे गरीब नवाज भारत की बॉर्डर और सीमा क्रॉस कर रहे थे। एक भगोड़े सिपाही की नजर पड़ गई, आगे से रास्ता रोक लिया और रोकने के बाद बोल पड़े बड़े मियां, हम तलवार लेकर आए थे, हार के जा रहे हैं। आप तो निहत्थे चले हो, कब तक भारत में रहोगे? इतना सुनना था मेरे मोइनुद्दीन मुस्कुरा पड़े। जरा जोर से बोल दो, जरा आप भी मुस्कुरा के बोल दो, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना तो मेरे नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाते नादान तू तलवार लेकर आया था इसीलिए हार गया। मोइनुद्दीन तलवार नहीं, मोइनुद्दीन तो कुरान लेकर आया है, और हार के जाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की धरती पर या रसूल अल्लाह का नारा लगाने आया है। अब आ गए मेरे ख्वाजा इसी भारत की धरती पर। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत है। मेरे ख्वाजा सीधे दरबार में दाखिल हो गए। पृथ्वीराज चौहान बोल पड़ा, फकीर तू यहां क्यों आया? मेरे दर में पीर और फकीर का क्या काम? निकल जा मेरे दर से। मेरे ख्वाजा ने एक जुमला कहा था, उसे नोट कर लो अपने दिल की तख्ती पर। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया था, चौहान तू भी बदल जा। अरे बोल, तू भी बदल जा। कहा फकीर तू यहां क्यों आया?
तब मेरे ख्वाजा ने फरमाया था, लोगों को गुमराही से बचाने आया हूं, हिदायत का राह दिखाने आया हूं, लोगों को जहन्नम से बचाने आया हूं, जन्नत दिलाने आया हूं, और इस भारत की धरती पर या रसूल अल्लाह का नारा लगाने आया हूं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब पृथ्वीराज चौहान ने जय जोगी जयपाल को बुलाया और बोला, जोगी आज तक तूने मेरे खजाने से बहुत खाया है, अब जरा इस फकीर से मुकाबला करो। जोगी मैदान में आया, मुकाबला शुरू। उधर नाजायज इधर जायज, उधर जुल्म इधर नूर, उधर कुफ्र इधर इस्लाम, उधर बातिल इधर हक, उधर नफसानियत इधर रूहानियत, उधर जादू इधर करामत, उधर जय जोगी जयपाल है, इधर मेरे गरीब नवाज है। मुकाबला शुरू। जय जोगी जयपाल ने जल्दी से मुट्ठी में एक चीज बंद कर ली और बोल पड़ा, मोइनुद्दीन अगर तू सच्चा वली है तो बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है। हाय हाय हाय। जयपाल अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अभी वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन उसे पता था जो गैब की बात बता दे वो सच्चा वली होता है। लेकिन आज ये कलमा और नमाज का ढिंडोरा पीटने वाले, आज ये सर पे चना और सत्तू लेकर मस्जिद मस्जिद की ठोकर खाने वाले, ये मेरे नबी के इल्म गैब का मुनकर है, ये मेरे नबी के इल्म गैब को नहीं मानता। लेकिन एक गैर मुस्लिम शायर जो हिंदू है, हिंदू, वो अपना अकीदा इस तरह पेश करता है कि उनके रोजे से जो होकर के हवा आती है, दर्दमंदों के लिए बन के शफा आती है। और रामचंद्र माथुर कहते कि वो कैसे मुस्लिम है जो नबी को बशर कहते हैं। हम तो हिंदू हैं मगर सुन के हया आती है। जोगी जयपाल अभी कलमा नहीं पढ़ा है, वो बोल पड़ा, अगर आप सच्चा वली हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे ख्वाजा ने कश्फ करामत की निगाह से देखा और फरमाया, तेरी मुट्ठी में गंगा जमुना का रेत है। सुभान अल्लाह। अब वहीं से जोगी जयपाल ने पैतरा बदला और उड़ना शुरू किया। एक मुरीद ने कहा, हुजूर ये तो उड़ रहा है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, घबरा मत, अगर इसे उड़ना आता है तो इसका पर मोइनुद्दीन को काटना आता है। अरे बोल दो जोर से। बोले हुजूर ये तो उड़ रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज बोले, घबरा मत, अगर ये उड़ना जानता है तो इसका पर मोइनुद्दीन कतरना भी जानता है। अब जब ये हवा में उड़ने लगा, फिजा में उड़ने लगा, तब मेरे मोइनुद्दीन ने अपने लकड़ी वाली खड़ाओं को अपने पैर से निकाला और फरमाते, चल जरा तू देख तो कहां गया। बोल दो बोल दो। जैसे ही मेरे ख्वाजा की लकड़ी वाली खड़ाओं हवा में उड़ी है, फिजा में उड़ी है, जयपाल के सर पे पड़ी है, तब वो जोगी करीब आकर बोला, तू ही सच है, तू ही हक है, ये मादनियत नहीं रूहानियत है, ये जादू नहीं, यही तो करामत है। उसी दिन मेरे ख्वाजा ने
अजमेर की धरती पर 90,000 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल किया था। जरा जोर से बोल दो। अब जब लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, पृथ्वीराज चौहान का पसीना छूटने लगा। अब क्या होगा? तो वही हरबा इस्तेमाल करो, फकीरों पे पानी बंद कर दो। जब पानी नहीं मिलेगा तो ये मैदान छोड़ के खुद ही भाग जाएगा। लगा दिया आना सागर के चारों तरफ पहरा, खबरदार किसी भी फकीर को पानी का एक बूंद मत दो। तड़पा तड़पा के मारो इन फकीरों को। एक खादिम गरीब नवाज के बारगाह में हुजूर आना सागर के चारों तरफ पहरा है, पानी हम पे बंद है। मेरे ख्वाजा फरमाते घबराता क्यों है? ये करबला नहीं अजमेर है। अरे बोल दो ना, ये करबला नहीं अजमेर है। जा आना सागर से कहना, आज तक लोग जरूरत पूरी करने तेरे पास आते थे। जा आना सागर से कहना, आज तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। एक कटोरा दिया, बोले जा। आज का खादिम होता तो एतराज करता, हुजूर आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतना बड़ा आना सागर, ये छोटा सा कटोरा दे रहे हैं। रांची से पागल खाने से तो नहीं भाग के आ गए। लेकिन उस खादिम का ईमान था, उसका अकीदा था, उसको भरोसा था कि आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे उबल सकते हैं, दुनिया का निजाम दरगम बरगम हो सकता है, लेकिन गरीब नवाज की जुबान से जो बात निकल गई है वो कभी बदल नहीं सकती है। खादिम कटोरा लिया है, लरजते कदमों से चला है, थर्राते पैरों से चला है, डगमगाते कदमों से चला है और आना सागर के करीब पहुंचकर आना सागर से बोल पड़ा, ए आना सागर, आज तक हम अपनी प्यास बुझाने के लिए तेरे पास आए हैं, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तेरे पास आते रहे, लेकिन आज गरीब नवाज आएंगे नहीं। चल, तुझे हिंदुस्तान के राजा ने बुलाया है। खुदा की कसम, आज भी अजमेर की वो तारीख गवाह है। जैसे ही सुना कि आना सागर ने एक लहर उठी है, आना सागर दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला और सारा पानी सिमट कर मेरे मोइनुद्दीन के छोटे से कटोरे में आ गया। वहीं पर मैंने सवाल कर दिया, ए नक्शे पाए हुसैन पे चलने वाले हिंदल वली, एक गरीबों को नवाजने वाले दाता, तूने अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने मुरीदों की प्यास बुझाने के लिए आना सागर को प्याले में ले लिया, लेकिन कल करबला में तेरे नाना हुसैन ने अपनी प्यास बुझाने के लिए नहर फरात को प्याले में ना लिया। अली अकबर प्यासे चले गए, अली असगर प्यासे चले गए, सकीना नहर फरात की तरफ देखती रही, अब्बास अलमदार प्यासे चले गए, लेकिन मेरे हुसैन ने अपनी प्यास बुझाने के लिए नहर फरात को प्याले में ना लिया। तूने अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने मुरीदों की प्यास बुझाने के लिए आना सागर को प्याले में क्यों लिया? तब मेरे मोइनुद्दीन जवाब देते, कल करबला में मेरे नाना हुसैन को इस्तेकामत की जरूरत थी, उन्होंने इस्तेकामत से काम लिया था और अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन को करामत की जरूरत थी, मोइनुद्दीन ने करामत से काम लिया है। वरना कल अगर मेरा हुसैन चाह लेते, अरे हुसैन तो दूर की बात है, करबला की तारीख उठाकर देख लो, नन्हे अली असगर को कभी भी करबला की जमीन पर नहीं लेटाया था। वरना अगर अली असगर
अपनी नाजुक एड़ी करबला की तपती हुई धरती पे रगड़ देती तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। लेकिन कल करबला में हुसैन को सब्र और इस्तेकामत की जरूरत थी। हुसैन ने सब्र और इस्तेकामत से काम लिया था और मेरे ख्वाजा को अजमेर में करामत की जरूरत थी। ख्वाजा ने करामत से काम लिया था। कल करबला में अगर मेरा हुसैन इस्तेकामत न दिखाया होता तो इस्लाम नहीं बचता, और अगर अजमेर में मोइनुद्दीन ने करामत न दिखाई होती तो कोई मुसलमान भी नहीं बनता। कल करबला में मेरे हुसैन ने इस्तिकामत दिखाकर इस्लाम बचाया था और अजमेर की धरती पर मेरे मोइनुद्दीन ने करामत दिखाकर मुसलमान बनाया है। अब जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा यही रुक कर आप हमें एक बात बता दो, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं चाहोगे फिर भी जाना पड़ेगा, नहीं चाहोगे फिर भी जाना पड़ेगा, इसलिए कि वो जगह ही ऐसी है कि नहीं चाह कर भी जाना पड़ेगा। खुद नहीं जाओगे तो 4 आदमी उठा के लेके जाएगा। बोलो सही क्या गलत है? फिर भी जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता दूं, कब्रिस्तान जब जाते हो तो आप क्या कहते हो? है किसी को याद? क्या कहते हो? क्या सलाम करते हो? किसी को याद है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर करते हो ना? ईमान से बताओ आज तक किसी कब्र से सलाम का जवाब मिला है? अरे बोलो ना। सलाम का जवाब नहीं मिलता फिर भी आप किए जाते, तो आप कहोगे मौलाना मेरे मुस्तफा ने किया है इसलिए हम भी करते हैं। जोर से बोल दो। लेकिन किसी कब्र से सलाम का जवाब मिले ना मिले, चलो चलते हैं भारत के राजा, पूरी दुनिया के ख्वाजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, औलादे बतूल, जुमला अच्छा माशाअल्लाह, सैयदना सरकार मोइनुद्दीन की बारगाह में जरा झूम के बोल दो। अब यहीं से एक तारीख सुन लो। तारीख, इस भारत के दारुस सल्तनत पर एक मोमिन बादशाह बैठा है जिसने दुनिया को निजाम हुकूमत की खैरात बांटी है। हजरत हर जगह में सीना ठोक के कहता हूं, एक घोटाला साबित कर दे, एक घोटाला साबित कर दे, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह होने से पहले पहले देश छोड़ दूंगा। लेकिन अगर हमने हिसाब मांगना शुरू कर दिया ना, तो अपने 56 इंच के पेट पर जो 20 लाख का कोट पहने हो ना, उसकी सिलाई कभी हिसाब नहीं दे पाओगे। आज मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। भारत के दारुस सल्तनत पर मोमिन बादशाह हुक्मरां है। उसी बनारस की गलियों में एक बेवा आवाज देती है, कल मेरी बेटी का डोला उठने वाला है, कल मेरी बेटी का डोला उठेगा, राजा मेरी बेटी की आबरू लूटेगा। है कोई जो एक मजलूम मां की पुकार को दिल्ली तक पहुंचा दे? है कोई जो एक ज़ईफा मां की आवाज को दिल्ली तक पहुंचा दे? टेलीफोन का जमाना नहीं, इंटरनेट का दौर नहीं, सैटेलाइट का जमाना नहीं, लेकिन उस मोमिन बादशाह के कानों की समात को मुलाहिजा कर लो। आवाज उठे बनारस की गलियों में, सुनाई दे दिल्ली के दारुस सल्तनत पे, झूम के बोल दो। औरंगजेब आलमगीर बोल पड़ा, मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा,
उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि अपने देश की एक बेटी की लुटती हुई आबरू की हिफाजत न कर लो। जोर से बोल दो। तो कल जब हम थे सत्ता में तो हमने किसी की इज्जत लूटी नहीं, हमने तो इज्जत बचाई है। आज ये लोग नारा लगाते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब से इन्होंने बेटी बचाओ का नारा लगाया है तब से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए रोजाना खबरें मौसूल होती है, फलां जगह फलां बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया है। और आज तक ये लोग रेप के कोई कानून ही नहीं बना सके हैं। लेकिन शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे का बेटा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जैसा आदमी बोल पड़ा, अगर भारत से बलात्कार को खत्म करना हो तो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का लाया हुआ कानून पेश कर दो। कि बोल दो या रसूल अल्लाह। वही औरंगजेब आलमगीर मैसूर में है। कल भी लोग मजारों की चादरों की अजमत से खेलते थे, आज भी लोग मजारों की चादरों की अजमत के साथ खेल रहे हैं। और हजरत कुछ लोग लगे हैं जो अजमेर और बरेली को अलग करने में, कुछ लोगों का अहम रोल है कि बरेली और अजमेर को बांट दिया जाए। मैं कहता हूं अगरबत्ती और मोमबत्ती बेचकर बिल्डिंगें बनाने वालों, बुजुर्गों के मज़ारों की चादरें बेचकर अपनी औलादों के पेट पालने वालों, तुम क्या समझोगे अहमद रजा को? अगरबत्ती और मोमबत्ती बेचने वाले को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। अहमद रजा को समझना हो तो याद रखना, आज जब बुजुर्गों की चौखटें सलामत है, आज जब बुजुर्गों के बारगाह की अजमत, बुजुर्गों की बारगाहों में चादरें सलामत है, खुदा की कसम उसी बरेली के अहमद रजा का दिया हुआ सदका है। अहमद रजा जब बरेली का वो अहमद रजा जब मज़ारों की चादरों को जायज कर रहे थे, तब घर भर अजमेर की तुरबत से आवाज आई थी, अहमद रजा चादर मोइनुद्दीन की होगी, फतवा बरेली के अहमद रजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। वही औरंगजेब आलमगीर को लोगों ने खबर दी, हुजूर लोग मज़ारों की चादरों की अजमत से साथ खेल रहे हैं। औरंगजेब ने ऐलान किया था, कल मैं मैसूर से चलूंगा, बारगाहों में हाजिरी दूंगा, आस्थाना में हाजिरी दूंगा, कब्रों पे सलाम करूंगा, जिस कब्र से सलाम का जवाब मिलेगा उस पे चादर डाली जाएगी, और जिस कब्र से जवाब नहीं मिलेगा उस पे बुलडोजर चलाया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर का काफिला आगे बढ़ते रहा, डुप्लीकेट मज़ारों की चादरें उखड़ती रही, मज़ार उखड़ते रहे। औरंगजेब मैसूर से चला है दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, किशनगढ़ होते हुए जैसे ही अजमेर शरीफ दाखिल हुआ है, जोम के बोल दो, बुलंद दरवाजे पे नजर पड़ते ही औरंगजेब अपनी औकात में आ गए। वक्त का शहंशाह भी अब नंगे पैर चलने लगा है। गरीब नवाज के आस्थाने में हाजिरी दिया, सलाम किया, कोई जवाब नहीं। दोबारा सलाम किया, कोई जवाब नहीं। फौजों ने असलहे तान लिए। लोगों ने कहा, बहुत चर्चे सुने थे इसके रोजे की, बहुत चर्चे सुने थे इसके कूचे की,
अब फौजों ने असलहे तान लिए कि मजार को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने तीसरी बार सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वैसे ही मेरे मोइनुद्दीन के रोजे से जवाब मिलता है, वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब सिद्दी। अरे बोल दो जोर से। अब औरंगजेब ने अपना ताज उतार कर मेरे ख्वाजा के तुरबत के पायती डाल दिया और बोल पड़े, मेरे ख्वाजा मैं तो लुट गया था, ए हिंद के राजा मैं तो लुट गया था। ये तेरा करम है कि तूने औरंगजेब को बचा लिया, ये तेरा एहसान है कि आज तूने मुझको बचा लिया। तो मुझको कहने दो लोगों, मेरे गरीब नवाज के अंदर, मेरे बुजुर्गों के अंदर रब ने वो पावर अता किया है कि अपने चौखट पे आने वाले को भी देखता है, उसकी फितरत भी जानता है, उसका नाम भी जानता है। तो मुझको पूरी दिल की ताकत के साथ कहने दो, अरे जब मौला अली के बेटे का ये आलम है तो मौला अली के नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब मेरे ख्वाजा अपने तुरबत में रहकर जवाब दे सकते हैं, झूम के बोल दो। आज अजमेर, अच्छा कितने लोग अजमेर शरीफ गए हो? जरा हाथ उठा के दिखाओ तो कितने लोग अजमेर शरीफ गए हो? सुभान अल्लाह। बुलंद दरवाजा देखा है ना आपने? उसी बुलंद दरवाजे के सामने एक रिक्शा वाला रिक्शा रोक के सदाएं लगा रहा था, मेरे ख्वाजा तू पूरी दुनिया को देता है, मुझको भी 10 रुपया चाहिए। क्या कहा ख्वाजा? तू पूरी दुनिया को देता है, मुझको भी 10 रुपया चाहिए। आधे घंटे से यही सदाएं लगा रहा था, मुझको अब भी 10 रुपया चाहिए, अब भी 10 रुपया चाहिए। एक 24 नंबर साइड में खड़ा खड़ा बड़ी देर से देख रहा था। बुला रे नादान, वो क्या देगा, वो तो मुर्दा पड़ा है, लो मैं देता हूं। 10 का नोट निकाला, दे दिया। उसने 10 का नोट लिया, रिक्शे वाले ने उलट के देखा, पलट के देखा और बोल पड़े, मेरे ख्वाजा तू कितना पावर वाला है, तू कितना पावर वाला है, तू तो देता ही है, अपने दुश्मन से भी दिला दिया। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ मांगने का तरीका चाहिए। आज भी गरीब नवाज के आस्ताने पे जाओ, दिल से मांगोगे, खुदा की कसम तेरी मुरादें पूरी हो जाएगी। वक्त नहीं है, 3:15 बजे ट्रेन है मेरी। बस इसी चंद जुमलों के साथ रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे मालिक हमें सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। बुजुर्गों की मोहब्बत को हमारे दिल में रोशन फरमा दे। या अल्लाह, हम जब तक जिए अपने आका और बुजुर्गों की निस्बत से हमें जीने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको एक और नेक बनाए। जिंदगी सोहबत यार बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।